हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों के लिए मैथ की एक बुक लिखी है जिसका नाम है मैथ का ब्रह्मास्त्र। यह एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बुक है। यह बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में लिखी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। और इस बुक के फर्स्ट पेज का थोड़ा सा झलक आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में जिस डेटा पे लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी झलक दिखा रहे हैं। बुक के फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे हमने इसको थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। तो पहले स्टार्ट हम करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपके बुक कह लीजिए चाहे मैथमेटिक्स कह लीजिए का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ अच्छी होगी या कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, और अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं वो आपसे समय रहते हो पाएंगे, है ना। तो लेके चलते हैं आपके कैलकुलेशन के पार्ट पे कि कैलकुलेशन को हम आसान कैसे बनाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आपके सामने है और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। जैसे आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/9, हम चाहते हैं कि इसे परसेंटेज में लिखा जाए तो कैसे आप लिखेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि परसेंटेज में कोई भी फ्रैक्शनल डेटा हो, यानी फ्रैक्शन वाली कोई वैल्यू हो या कोई नॉर्मल वैल्यू हो, तो उसे जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 हो जाएगा, 700 में 9 से भाग करेंगे, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके लिए आसान है क्योंकि 7/9 बहुत ऐसा डेटा नहीं है कि जिसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको करना आसान है। लेकिन अगर कोई बड़े नंबर आ गए जिनको हमें फ्रैक्शनल, कोई बड़े नंबर आ गए फ्रैक्शन में और उन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए हम इसका तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 7/9 7/9, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 7 × 1/9? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो 7 अपनी जगह एज इट इज रखो, 1/9 है, 1/9 का अगर परसेंटेज वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दे तो जैसे इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब होगा सर इसका परसेंटेज वैल्यू होता है वो 11:1/9%। तो जो मल्टीप्लाई का नियम है वो कहता है कि इस 7 का एक बार मल्टीप्लाई तो 11 होगा और इसी 7 का एक बार मल्टीप्लाई इस 1 में होगा। 7 का मल्टीप्लाई 11 में आपने किया तो ये हो गया 77, और इसी 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये हो गया 7/9%। यानी कहने का मतलब आपके सामने क्या आ गया, 7/9 का परसेंटेज वैल्यू जो आया आपके सामने वो आ गया 77:7/9%, यानी 77 से 7/9%, है ना। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे चीज़ों को हम ऐसे समझाते चलेंगे, चीज़ें धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो आते हैं अगले पे। तो अगला आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि 5/8 कोई फ्रैक्शन है। क्या है? 5/8 कोई फ्रैक्शन है और इसे परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। 5/8 को हम 5 × 1/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को अपनी जगह एज इट इज ऐसे रखो, 1/8 की जगह इसका परसेंटेज वैल्यू रिप्लेस कर दो, यानी 1/8 की जगह 12:1/2% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। फिर से वही कहानी कि मल्टीप्लाई का क्या रूल, तो आप कहोगे सर देखो 5 से एक बार मल्टीप्लाई इस 12 में होगा और इसी 5 का मल्टीप्लाई एक बार इस 1 में होगा। जब आपने 5 का मल्टीप्लाई 12 में किया तो यहाँ आ गया आपके सामने 60 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 5 आ गया, यानी 60:5/2% आपके सामने निकल के आया। अब बात आती है क्या ये बात सही है? आप कहोगे सर देखो है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो 5 है वो रिमाइंडर के प्लेस पे है और जो आपका 2 है वो डिवाइजर के प्लेस पे है, और 5 आपका 2 से बड़ा है। जबकि होता ये है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, इसलिए इस 5 में 2 से डिवाइड अभी और जाएगा। तो 5 में 2 से डिवाइड आप करोगे तो इसको लिख सकते हो। एक बार अगर इसको लिखना चाहें कि स्टेप आप लिख सकते हैं 60, आपके समझदारी के लिए एक बार और लिख देता हूँ, 2:1/2%, यानी 5/2 ना, 5/2 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2:1/2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, 60 में ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 62:1/2%, जो कि आपका आंसर होगा। बातें आपको समझ में आ रही हैं? इसी समझ के साथ अगले पे चलते हैं। अभी आपके सामने जो दिया है फ्रैक्शन वो दिया है 7/24। कितना दिया है? 7/24। अब बात करें अगर हम 7/24, अब 7/24
को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 1/24। इस चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपके समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ। और अब मैं बात करूँ 7 को आपको एज इट इज़ ऐसे ही रख देना है। 1/24 की जगह आप रख सकते हो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना रख सकते हो 4:1/6%। कितना 4:1/6%। अब बात आती है कि भाई 7 का मल्टीप्लाई एक बार इस 4 में किया जाएगा और इसी 7 का मल्टीप्लाई एक बार इस 1 में किया जाएगा। आपने 7 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 28 आ गया, इसी 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 7 अपान में आपका 6 एज इट इज। अब बात आती है क्या 28:7/6% क्या सही है? तो बात वही फिर से होगी कि सर 7 आपका 6 से बड़ा है, जबकि बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों बड़ा नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर है। तो 6 से 7 में कितनी बार भाग जाएगा? एक बार जाएगा। जितनी बार जाएगा वही आपका 28 में ऐड हो जाएगा। एक बार जाएगा तो 28 में एक ऐड होगा तो 29 आएगा। और यहाँ आपने 6 से भाग किया साथ में, तो कितना बच गया? 1 बच गया अपान में 6%। ये आपका क्या हो गया? 7/24 का जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू है। उम्मीद करते हैं बातें आपको आसानी से, बड़े आराम से समझ में आ रही हैं। इसी समझ के साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपके सामने जो दिया है वो 75/8 है, यानी 75/8 75/8 आपके सामने फ्रैक्शन है। और इसे हम क्या करेंगे? परसेंटेज में लिखेंगे। अगर आपके सामने ऐसा कोई फ्रैक्शन आ जाए, मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो आप क्या करो, ऊपर वाले नंबर को, यानी ऊपर जो अंश के प्लेस पे, यानी जो न्यूमरेटर के प्लेस पे नंबर है, उसे 2 ऐसे भागों में बांट दो, 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि कम से कम एक पार्ट उसका 8 से, नीचे वाले नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो, पूरी तरह कट जाए। तो 75 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 72 + 3/8। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 8 से बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो 8 से भाग हो जाएगा, यानी आपका 9 + 3/8 आएगा। कितना आएगा? 9 + 3/8 आएगा। अब 9 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 9 100%, 9 100%। और 3/8 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू हमको पता है, बाई चार्ट में लिखा हुआ है 37 से ही 1/2%। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसको जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा? 937 से ही 1/2%। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। बस इसी समझ के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आपके सामने फ्रैक्शन नीचे का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 100/11, यानी 100/11, 100/11। अब 100/11 में भी यही कहानी है कि 100 को आप ऐसे 2 भाग में तोड़ दो जिसका एक भाग कम से कम 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। तो हम करेंगे क्या? हम 100 को लिख सकते हैं 99 + 1 अपान में 11। क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे तो अगला स्टेप ऐसे लिख सकते हैं 9 + 1/11। अब इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो 9 को कितना लिखेंगे? 9 100%, 9 100%, प्लस 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 9:1/11%। बस इसको भी कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐड कर लेना है। क्या ऐड होगा? 9 से ही 1/11%, जो कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बातें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे।